हेलो दोस्तों, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस चैप्टर का आज का हमारा क्वेश्चन है कि इफ n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये दोनों का जो रेशो है वो रेशो दे रखा है 2:1 और हमें n निकालना है इसमें। यानी कि इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, रेशो का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को डिवाइड करके 2:1 है, तो हमें ये और ये इन दोनों का रेशो यानी कि इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 और 1, ये हमें दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है कि n फैक्टोरियल और उसके नीचे है 2n-2 फैक्टोरियल, इसका और इसका रेशो यानी कि डिवाइड कर देना होता है। तो इनको अगर हम डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल दे रखा है 2:1 यानी कि 2/1, इतना हमें गिवन है। इसको सोल्व करने के बाद हमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे कि ये दो रोज हैं, दो ऐसे रोज बनी हुई हैं, इनको एज इट इज लिख लेना है। तो n फैक्टोरियल एज इट इज, नीचे डिवाइड में 2n-2 फैक्टोरियल एज इट इज, मल्टीप्लाई लगा के उसके बाद ये दो रोज जो दिख रही है ना, ये वाली और ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं और इसकी बात कर रहा हूं, इनको उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो उल्टा करने के बाद यहाँ बनेगा 4 फैक्टोरियल और n-4, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ये वाली चीज ऊपर और ये वाली चीज नीचे, और इज इक्वल टू में 2/1। तो इस तरह से हमने इस बड़ी सी, जैसे कि आप ये देख पा रहे थे, इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। तो ये दोनों की दोनों रोज ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 4 फैक्टोरियल और साथ में n-4 फैक्टोरियल और नीचे 2 और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2:1। अब 2 और 4 में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा, नीचे 2 वैसे का वैसे। n-4 और n-2 में बड़ा कौन है? n-2 बड़ा है, तो n-2 वाला फैक्टोरियल खोलेंगे, n-4 वाला फैक्टोरियल नहीं खोलेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। n-2 लिखेंगे, एक और कम करेंगे तो n-3, एक और कम करेंगे तो n-4, और n-4 पे हम रुक जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। हम चाहे तो आगे भी जा सकते थे पर आगे जाना नहीं है, यहीं पे रोक देना है, जहां पे रोकना है उसके साथ फैक्टोरियल लगा देना है आपको। इज इक्वल टू 2/1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बचता है 4 3 जा 12 और नीचे बचता है n-2 n-3 इज इक्वल टू 2/1। यानी कि n की वैल्यू क्या हो तो आंसर 2/1 आ जाए। अब आप खुद सोचिए कि हमें ऊपर 2 लाना है और नीचे 1 लाना है, तो नीचे 6 अगर बन जाए, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कितनी बन जाए अगर 6, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 आ जाएगा ना 2/1। यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है n-2 n-3, ये पूरा मिला के कितना बनना चाहिए 6। तो इतना हमें पता लग गया है कि n-2 और n-3 मिलाकर कितना बनना चाहिए 6 बनना चाहिए। अब सोचते हैं कि n की क्या वैल्यू भरेंगे कि ये 6 बन जाएगा। 6 कब आएगा देखिए, और इन दोनों में फर्क कितने का देखिए, n-2 है
और ये n-3 है, यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक का फ़र्क है, यानी कि ये वाली वैल्यू एक बड़ी है और ये वाली वैल्यू एक छोटी है। दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और उनमें फ़र्क सिर्फ एक का हो, यानी कि वो क्या हो सकता है, ये 3 बन जाए और ये 2 बन जाए, तो फ़र्क एक का ही है और 6 भी देखिए आ जा रहा है, यानी कि n-2 3 होना चाहिए और n-3 कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ से मैंने n-2 को क्या बोल दिया है कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले जाइए, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये -2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2, तो कितना आ गया ये 5। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसी चीज़ को थोड़ा और तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपके डाउट को जल्दी ही ठीक कर दिया जाएगा, यानी कि सोल्व करने की कोशिश की जाएगी, आपके डाउट को आपके माइंड से रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। हमें बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान था, इसको पता नहीं क्यों सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ये तो आसान था, ये पहले दिया होना चाहिए। आपको भी अभी थोड़ी देर में आसान लगेगा। देखिए इन सब में से सबसे छोटा कौन है, 8। तो हम एक काम करेंगे, सबको 8 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे। ये 9 फैक्टोरियल है तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल तक इसको रोक देंगे। x अपॉन में 10 फैक्टोरियल है, इसको खोलते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 और इसको 8 फैक्टोरियल पे यहाँ पे रोक देंगे। उसके बाद देखिए ये 8 फैक्टोरियल इसमें भी है और ये 8 फैक्टोरियल इसमें भी है, तो इन दोनों में है, हम क्या करेंगे 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/8 फैक्टोरियल हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1/8 फैक्टोरियल तो बाहर आ गया। जब अंदर कुछ भी ना बचे, सब तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 1/8 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल लिया है, तो बचा क्या, सिर्फ 9, और वो 9 नीचे बचा है। तो जब ऊपर कुछ ना हो तो क्या लगा देंगे आप, 1 लगा देंगे, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 8 फैक्टोरियल यहाँ नीचे है, x के नीचे डिवाइड में आ रहा है ना, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 1 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x। ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 को मल्टीप्लाई में हम लिखते नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा देंगे। 1 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा। ये फ्रैक्शंस बन गए। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है तो इसको आप कैसे ऐड करते हैं, पहले नीचे वालों का एलसीएम निकालते हैं ना, डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते कि 1 + 1 2 और 9 + 1 10, तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 10, नहीं, ये गलत होता है। नीचे वालों का पहले एलसीएम, 1 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 9 आएगा। कैसे पता लगा 9, दोनों में से बड़ा कौन है, 9, तो 9 का टेबल पढ़ो, 9 × 1 = 9। 9 के टेबल में जो 9 आ रहा है 1 पे, वो 9 के टेबल में तो आ ही रहा है, 1 के टेबल में भी आ ही जाएगा, इसलिए 9 इसका एलसीएम है। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए इस वाले तरीके से। तो 3 × 3 क्या हो गया, 9, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इस 9 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 1 से, इस 9 को इस 1 से डिवाइड करना है, इस 9 को 1 से, तो इस 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, चलो कर लेते हैं साइड में। 9 को 1 से डिवाइड कर दिया
तो कितना आंसर आ गया 9। इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 1 जा 9। ऐसे ही इस 9 को इस 9 से जो है आपको डिवाइड करना है। तो इस 9 को अंदर रखना है और इसको बाहर रखना है। डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास x। तो हमारे पास आ गया 9 प्लस 1 10 अपॉन में 9 इज इक्वल टू x। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू, अच्छा अभी x की पूरी वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे देखिए x के नीचे 10 और 9 रह गया है, उसको हम लिखना भूल गए थे। यहाँ पे 10 और 9 भी आएगा। ऐसे ही लास्ट में भी यहाँ पे 10 और 9 आएगा। इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो 10 मल्टीप्लाई अपॉन 9, ये सारा ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ ये डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x। 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 100। तो ये फाइनल आंसर है आपका।